हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो गए, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे, है ना? क्या करेंगे आप इस क्लास में? इस क्लास में करेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज एक्सपेक्टेड होगी वो वाली। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक में टॉप किया है। मास्टर्स में मेरी मास्टर्स मैथमेटिक्स में है। बैचलर्स में बीएससी नॉन मेडिकल था। मास्टर्स और बैचलर्स में मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं, बहुत बहुत अच्छी। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ। बट आज वाली क्लास में सिर्फ आप पास होने की बात करेंगे, मीन्स 40 मार्क्स की। अगर आपने सिर्फ इस क्लास से जो मैंने बात बताई है उनको फॉलो किया तो आपके 5-6 दिन में ही 40 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपका काम है सिर्फ रिवीजन करना। मैंने बता दिया था रिवीजन करने का तरीका। आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, काम की बात करेंगे सीधी सीधी। तो पहले एक बार करते हैं सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या नहीं करना, ठीक है? फिर उसके भी हाफ पे करेंगे कौन सी एक्सरसाइज से कौन सी चैप्टर आने वाले हैं, नहीं आने वाले, ठीक है? ये जो तुम्हारा 21 और 22 का डिलीटेड सिलेबस है, ये मैंने डिटेल में हर एक बात को अच्छे से बताया हुआ है। ये 10th वाला है, कोई 10th में हो, बट अभी सारे 10th वाले ही वीडियो देखोगे। ये 12th का है। ये सब आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। क्यों बोल रही हूँ ये नोट करने के लिए? ताकि आपको पता चल जाए कि सेकंड चैप्टर से या फर्स्ट चैप्टर से कौन सी एक्सरसाइज आपके एग्जाम में नहीं आने वाली। नहीं आने वाली डेफिनेटली नहीं करेंगे अभी, है ना? क्योंकि जो अभी एग्जाम में ही नहीं आ रहा उस चीज़ को आप क्यों उठाएं? तो उस चीज़ को उठाते हैं जो एग्जाम में आपके मार्क्स बना दे। तो फर्स्ट चैप्टर में 1.1 नहीं करनी, सेकंड में 2.3 नहीं करनी, ऐसे ही थर्ड में 3.5 नहीं करनी, फोर्थ में 4.3 नहीं करनी, फिफ्थ में 5.3 में 15 to 20 क्वेश्चन नहीं करने, सिक्स्थ में 6.6 और 6.9 थ्योरम नहीं करनी। इसका मतलब 6.5 कंप्लीट नहीं करनी। लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है जो भी है, 4 है या 5, एक सेकेंड, थर्ड है वो वाली नहीं करनी। 6.1 और 2 करनी है बस। सेवन्थ में 7.3 नहीं करनी, एट्थ में 8.3 नहीं करनी, नाइन्थ में और 10th और 15 में सब कुछ करना है, उसमें कुछ स्किप नहीं करना। इसका मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है उनसे। 11th में 11.1 के 2 to 7 क्वेश्चन नहीं करने। 12th में 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना। 13 में 13.4 नहीं करनी और 14th में 14.4 नहीं करनी। आ गया जो समझ में कि ये काम नहीं करना। तो करने वाला देखते हैं क्या क्या करना है ना। आ जाओ, सिलेबस देखते हैं अच्छे से। 80 मार्क का पेपर आएगा, 2.5 घंटे सबके पास होंगे, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर आएगा 4 मार्क का। ये वीडियो मैंने पहले भी ऑलरेडी डाल रखी है, तो एक बार आप बेसिक जो 10th की कंसेप्ट की लिस्ट है वो वाली देख लेना। उसमें एक हाउ टू बिकम करके टॉप पर कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है अच्छे से मैंने बता रखा है। तो प्लीज़ वो वीडियो एग्ज़ाम से पहले देख लेना। जहाँ पे आपका स्कोर 80% आ रहा था वो 85% हो जाएगा, जहाँ पे 85 आ रहा था वो 90 हो जाएगा, जहाँ 92 आ रहे थे वहाँ 97 आ जाएंगे। तो इतनी अच्छी बात है आपके लिए, तो सब कुछ आपको बताया जा रहा है सामने से, वो भी बिना पूछे। तो अच्छी बात है, सब वो वीडियो ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किसने देखी और किसने नहीं देखी, ठीक है? एक्सरसाइज 1.3 चलो बाद में करेंगे बात। ये फर्स्ट चैप्टर है 4 मार्क का। ऐसे ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ मिला के है 18 मार्क्स का। सेकंड में 2 एक्सरसाइज है, थर्ड में 5 एक्सरसाइज है और फोर्थ में 3 एक्सरसाइज है। मतलब 10 एक्सरसाइज करते हैं तब अपने 18 मार्क्स आएंगे, ठीक है? ऐसे ही फिफ्थ में है 7 मार्क्स का, कि फिफ्थ चैप्टर सिर्फ 7 मार्क का आएगा, जिसमें 3 एक्सरसाइज है। इजी से हैं चैप्टर्स, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 6, 10 और 11 15 मार्क्स का आएगा। सिक्स में 3 एक्सरसाइज है। 10 वाले चैप्टर में 10वें चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं और 11वें में 3 एक्सरसाइज हैं। और ये टोटल बन गई 8 एक्सरसाइज इन तीनों चैप्टर्स की। 7th के चैप्टर में सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं जो 6 मार्क की आएंगी। 6 नंबर आपके सिर्फ 2 एक्सरसाइज करने से बन रहे हैं। 8th और 9th 10 मार्क्स की है, जिसमें 8 चैप्टर में तो 3 एक्सरसाइज हैं और 9वें की 1 एक्सरसाइज है, तो 4 एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी 10 मार्क नंबर के लिए। 12 और 13 10 नंबर के हैं,
3 एक्सरसाइज हैं, तो 6 एक्सरसाइज हो गई इन दोनों चैप्टर्स की। 14 और 15 10 मार्क के हैं। 3 एक्सरसाइज तो है 14 वाले चैप्टर में, और 15वें में है 1 एक्सरसाइज। ये मैंने पहले जब चैनल स्टार्ट ही किया था, 5-10 दिन हुए थे, तभी बताया था ये वाली चीज़ें कि कंप्लीट सिलेबस करेंगे। ऑलमोस्ट हो ही गया है ना। 25 फ़रवरी का लिया था, लेकिन मेरे एग्ज़ाम की वजह से डिले हो गया। लेकिन आप लोगों ने सब कर रखा है स्कूल में, तो अब आपका काम है जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करना। ठीक है। आज क्या बात करनी है? सिर्फ पास होने वाली बात करनी है। तो पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 40 मार्क्स चाहिए, है ना। तो 40 मार्क्स के लिए कौन कौन से चैप्टर करने हैं? वैसे आपको सिर्फ 30 मार्क्स चाहिए, लेकिन 10 मैं एक्स्ट्रा में इसलिए रख रही हूँ ताकि बाय चांस कोई इधर उधर बताया हुआ ना आए। तो अगर सिर्फ आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर करोगे तो ये 18 मार्क्स का है। सबसे आसान आपके मैथ में जो चैप्टर है उनको उठाया जा रहा है। इनसे ईजी कुछ नहीं है। ठीक है। तो सेकंड, थर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर 18 नंबर का आएगा। 10 एक्सरसाइज है। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी बताएंगे क्या क्या है। फिर फिफ्थ चैप्टर है वो 7 मार्क्स का आएगा। तो ये कितने बन गए? 18 और 7 25 बन गए, है ना। ऐसे ही अगर 14 और 15 चैप्टर है, जो 14वां और 15वां चैप्टर है 14 और 15, ये 10 मार्क का आएगा, जिसमें 4 एक्सरसाइज करनी है। तो ये बन गए 25 वहाँ से हो गए थे इन 4 चैप्टर से, और ये 10 यहाँ से हो गए, तो 35 हो गए। मतलब पास हो गए आप, आराम से पास हो गए अगर इन 5 चैप्टर्स को, 5 और 6 हो गए, 6 चैप्टर्स को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप 35 नंबर पे पहुंच जाते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि ये आएगा 18 मार्क्स का, मार्क्स के लिए एम लिख रही हूँ। फिफ्थ का आ रहा है 7 मार्क्स का, और 14 और 15 है वो आ रहे हैं 10 मार्क्स की। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना। अगर एग्जाम्पल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सरसाइज बना लोगे तो एग्जाम्पल आराम से बन जाएंगी, जिसको समझ आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एडिशन में लेके चलते हैं आपका 7 चैप्टर, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। 7 चैप्टर है 6 मार्क का, मतलब अपने हो गए अब 35 से 41 मार्क। मैंने यही बोला था कि 40 की बात करते हैं आज, पहले पास होंगे फिर आगे सोचेंगे 80/80 कैसे लेंगे। ठीक है। अब एक्सपेक्टेड जो एक्सरसाइज है एक बार वो देखते हैं कि किस में से क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट चैप्टर अगर कोई कर रहा है तो प्लीज़ एक्सरसाइज 1.3 अच्छे से कर लेना एग्जाम्पल्स के साथ। 4 मार्क्स डेफिनेटली वहीं से आने वाले हैं। अगर कोई फर्स्ट चैप्टर कर रहा है तो एक्सरसाइज 1.3 कर लेना, चाहे रट लेना, चाहे समझ लेना, चाहे कुछ करना। जिसको समझ नहीं आता मैथ वो रटेगा ही, है ना। तो अगर सिर्फ एक एक्सरसाइज कर रहे हो उसके एग्जाम्पल भी करने हैं और एक्सरसाइज भी करनी है, तो यहाँ से 4 नंबर आपके पक्के। सेकंड चैप्टर में से एक्सरसाइज करनी है 2.2। 2.2 आ गई, इसका मतलब 2.1 आती है। तो 2.2 करने से पहले 2.1 आनी चाहिए। 2 ही एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर से, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 4 नंबर का यहाँ से, 4 का यहाँ से, 4 का यहाँ से, कितना हो गया 12, और 2-2 नंबर के शॉर्ट में आ जाएंगे, तो 6-6 नंबर के डिस्ट्रीब्यूट है। थर्ड चैप्टर में एक्सरसाइज 3.4 या 3.6, ये या नहीं दोनों करनी है। 3.4 भी अच्छे से आनी चाहिए, 3.6 भी अच्छे से आनी चाहिए। और एक्सरसाइज 3.5 सिलेबस में नहीं है तो उसको मत देखना। जो सिलेबस में नहीं है पहले ही अभी उस पर मैथ की बुक में कट कर दो, पेंसिल से कट करना, ताकि कोई और आगे बुक ले तो उसको दिक्कत ना हो। क्या पता आगे सिलेबस ऐड हो जाए या ना हो, लेकिन अभी एक्सरसाइज 3.5 आपको नहीं करनी, ना ही एक्सरसाइज 2.3 करनी है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये आपके लिए। वैसे है गलत, क्योंकि आगे वालों के लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ऐसे फोर्थ चैप्टर में 2 एक्सरसाइज करनी है, 4.3 और 4.4। इन दोनों एक्सरसाइज को करोगे तो 6 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। कोशिश करना जो ये एक्सरसाइज बता रही हूँ इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर लेना। एग्जाम्पल सीधे आएंगे डायरेक्ट, आपके एग्जाम्पल मैथ की बुक में ही है, सब सोल्व कर सकते हो आराम से, तो वो कर लेना।
5th चैप्टर में से एक एक्सरसाइज 5.3 करनी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वो चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वो चीज़ है जो सारी करनी पड़ेगी पास होने के लिए। लेकिन उनमें से भी इम्पोर्टेंट 2.2 है, 3.4 और 3.6, 4.3 एंड 4.4। चैप्टर 5th में है 5.3 जो 7 मार्क की आएगी, मतलब 5th चैप्टर आएगा 7 मार्क का। लेकिन अगर आपको 5.3 आ गई, इसका मतलब 4 नंबर यहाँ से कन्फर्म हो जाते हैं आपके कि हाँ आपने ये किया है। जो ये एक्सरसाइज बता रही हूँ इनके एग्जाम्पल ज़रूर करनी है, ये वाली के इसके 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 इनके सबके एग्जाम्पल ज़रूर करनी है। सिलेबस कम है तो एग्जाम्पल ज़्यादा आएंगे। एक्सरसाइज 7.2 से आपके 4 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली उठेगा और उसके लिए 7.1 आनी चाहिए। तो 7.1 और 7.2 दो ही एक्सरसाइज है, इजी सी एक्सरसाइज है, कर लेना। अब आते हैं 14 और 15 चैप्टर पे। 14 चैप्टर में 14.1 में है मीन निकालने वाला, 14.2 में है मोड निकालने वाला। अगर सिर्फ मीन वाला कर रहे हो तो एक कर लो, मीन वाला तो करना ही करना है। मीन वाले के साथ मोड या मीडियन में चॉइस रख सकते हो, तो मैंने एक चॉइस रख ली 14.2 मोड वाले की, ठीक है। 15 चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है 15.1, ईजी सी है, अच्छे से बन जाती है। कहीं किसी को डाउट है तो वीडियो देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि नहीं समझ में आया, कोशिश करेंगे आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। तो ये अपना 41 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 2nd, 3rd, 4th चैप्टर, 5th, 14 और 15। अगर ये 6 चैप्टर करके जा रहे हो, 15 में से 6 कर दिए और उनमें से भी एक्सरसाइज कम है। देखो कितनी हुई टोटल, 10 ये होगी, 10 एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज ये 13 और ये कितने हो गया 2 ये। चलो इसको स्किप कर देते हैं एक बार। 13 एक्सरसाइज ये होंगी और 4 एक्सरसाइज ये, 17 एक्सरसाइज है। 17 दिन में अगर बनाओगे तो एक एक एक्सरसाइज हो जाएगी, तो 17 दिन में पास हो जाओगे आराम से। अच्छी बात है, मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बातें पता चल रही है ना। तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 14, 15 चैप्टर अच्छे से कर लेना। इनमें से किसी में कोई चैप्टर में डाउट है तो 7th चैप्टर अच्छे से कर लेना। आपके 41 मार्क्स कंप्लीट यहाँ से बन जाएंगे। बाय चांस इधर उधर हुआ 2-4 नंबर का, तो अगर इन्हीं में से 2-4 नंबर का ज़्यादा हुआ तो अपने 45 तक पहुँच जाएंगे। इन्हीं में से 2-4 का कम हुआ तो 35 पे तो आओगे, 35 पे भी पास है, 30 मार्क्स वाला पास है, 30 मार्क्स वाला पास है। आप 41 की चॉइस लेके चल रहे हैं तो आप 10 नंबर का एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, है ना। अब जिसको ये लगता है कि कौन सी एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन बनना चाहिए वो वाला काम करते हैं। मैंने बता दिया है ऑलरेडी। अब जिसको ये एक्सरसाइज करनी है अपनी कॉपी में कर रखी है वो अलग से देख लेना अपना। अब मैं करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके पीछे आए हुए हैं और जिससे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। करें आप, तो करते हैं। ये आपके आए हुए थे MCQs। मैं एक बार बुक निकाल लेती हूँ, एक सेकंड। मैंने बुक निकाल ली है, कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन। देखो ये आपके आया हुआ है क्वेश्चन पेपर 2020 मार्च में। क्वेश्चन वही आते हैं जो पीछे आए हुए हैं उस कॉन्सेप्ट को रिलेट करके। तो ये है आपके कितने 16 MCQ, जो पहले वाला पैटर्न था वो वाला है। अभी वाले में 40 आएंगे, उसकी वीडियो एक मैंने ऑलरेडी डाल रखी है तो वो वाली देख लेना, काम की चीज़ है, देख लेना। इसके बाद में करेंगे जो आ सकते हैं क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज से जो इम्पोर्टेंट होगी वो वाली। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.375 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.375 को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को इक्वल लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी कि हिंदी वालों को समझ नहीं आया इंग्लिश वालों को समझ नहीं आया। तो क्या करना है, इस बात को 375 को अपॉन में 3 डेसिमल्स में था तो इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया। जो P/Q की फॉर्म में स्प्लिट करना होता है प्राइम नंबर्स में तो 2 × 5 करके 10 में लेके जाते हैं। ये वाला काम मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसको करेंगे 3/8 अपना आंसर आ जाएगा। 6x² -7x-3 के शून्यांक क्या होंगे, तो जीरोस क्या होंगी, इक्वल टू 0 पुट करो और x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू निकाल देंगे तो सोल्व किया हुआ है साथ में, तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, है ना। तो इसकी x की वैल्यू आ गई -1/3 और 3/2 जो ऑप्शन ए था। ऐसे ही इस इक्वेशन को सोल्व करना है, x और y की वैल्यू बतानी है। तो एक बार ऐड कर लेना, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना, एक बार जोड़ लेना, एक बार घटा लेना,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, मतलब एक्स आ गया 9, वाई आ गया 5। इजी सा है। एपी की सीरीज दे रखी है, बताओ इनमें से कौन सी एपी की सीरीज है। जैसे 2, 4, 8, 12, यहाँ पे 2, 4 ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सिर्फ इस वाले में डिफरेंस सेम आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। 2, 7, 12, एपी का 10वां पद क्या होगा। A10 क्या होता है, AN क्या होता है, A+n-1 इंटू डी, तो ये क्या हो गया A+9D। डी की वैल्यू 5 है तो पुट की और आंसर आ गया अपने पास 47। इजी सा है। अब ये बताना है कि कोष्ठक के दिए हुए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए स्थान भरिए। सभी वर्त समान होते हैं। सर्कल सारे के सारे सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिर्फ ये पूछ रहा है। सर्कल सारे के सारे सिमिलर होते हैं क्योंकि शेप सेम होती है, क्योंकि कोई एक सर्कल ऐसा है कोई एक ऐसा है, तो शेप तो सेम है, हाँ कभी सर्कल की शेप है लेकिन साइज डिफरेंट है, तो ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिमिलर को हिंदी में बोलते हैं समरूप। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। स्क्वायर कर देना, बस कुछ नहीं करना। क्या होता है, स्क्वेयरिंग करनी है, कुछ नहीं करना। तो उसको सोल्व करके आपा को 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, इजी सा है। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 36 मीटर और 121 मीटर स्क्वायर है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे है 13 मीटर और 121 मीटर है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। सिर्फ साइड्स का स्क्वायर करके पहले उसका क्षेत्रफल बता रखा है, तो अगर स्क्वायर हटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगी, भुजाएं आ जाएंगी। तो 6:11 होगा, 6:11 होगा। ठीक है। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो क्यू की केंद्र से दूरी बता रखी है कितनी 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या बता दो। देखो ये सब कुछ गिवन है। क्या बोल रखा है कि एक पॉइंट से आपने एक सर्कल पे जो उसके रेडियस से पास होता है, सेंटर से पास होता है, इसका मतलब रेडियस हो गया। तो ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर। आपको ओ ए बताना है रेडियस। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करेंगे तो O1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर माइनस OBA का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर देना, सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। इजी सा है। अब इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। आज ये क्लास में 2-3 क्लास में यही करवाया था मैंने काम, तो निकाल लेना। कैसे निकालना है, बाय यूजिंग दूरी फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यूज आ जाएंगी, पुट कर देना बस आंसर में। जो ऑप्शन है उसके साथ मैच करवा लेना। यहाँ पे नहीं लिख रखा ऑप्शन क्या है, सिंपल निकालना था। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11वां क्वेश्चन, यदि रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है और एक सिरा ये है तो दूसरा सिरा बता दो। अगर बीच का है तो इसका मतलब अगर आप जो एक सिरा है उसको एज्यूम कर लेते हैं 7 - 2 इन्होंने दे रखा है, एक बीच का दे रखा है 3, 4, तो x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस 7 करेंगे तो वो 3, x प्लस 7/2 करेंगे तो 3 के इक्वल आना चाहिए। ऐसे ही माइनस वाई प्लस y -2 करेंगे तो वो अपॉन 2 किसके इक्वल आना चाहिए, 4 के इक्वल। तो यहाँ से x और y की वैल्यू सोल्व कर देना, इजी सा है, बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, 2 के कंसेप्ट में डेफिनेटली आएगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, आपने अगर अच्छे से कर रखा है। ये क्वेश्चन से अभी डिलीट सिलेबस में आ गया है, ये नहीं करना लेकिन अभी बट सोल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे, ये क्या हो गया, पाकिस्तान भूखा पैसा हरियाणा हरा भरा, तो P/B हो गया आपका, लाल अपॉन कक्का तो L अपॉन K हो गया। तो कोस A की वैल्यू क्या होती है, लाल अपॉन कक्का A अपॉन में K आ गया, तो आधार अपॉन में करंट। वैसे ही H अपॉन में P अपॉन में H आ जाएगा, B अपॉन में H। कोस की वैल्यू क्या होती है, B अपॉन H, उसको सोल्व किया तो वही वाला काम कर रखा है आपका, ये निकाल रखा है। ठीक है, देखो हिंदी में बुक है, इंग्लिश में बता रही हूँ, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो क्या काम करना है, त्रिज्याखंड एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। क्या करेंगे, पाई थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 360 होता है फॉर्मूला। आर पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, आर की वैल्यू दे रखी है 4, पुट कर दो, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। लंब वर्तीय बेलन के आधार पर व्यास 2r है और उसकी चाहिए है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर, बेलन को सिलेंडर बोलते हैं, तो 2πRh हो गया।
एक थैले में 3 नीली गेंद है, 2 सफ़ेद गेंद है, 4 लाल गेंद है, तो कौन सी गेंद आने की प्रायिकता पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, तो 2 अपॉन में जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 9 है। ठीक है, अभी करते हैं आपा अगले के एमसी, नहीं अभी अगले के नहीं कर रहे, अभी करते हैं आपा जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आ सकते हैं वो वाले। देखो जो क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं और जो मुझे लग रहे हैं वो मैंने अलग से निकाल रखे हैं कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप कोशिश करना, पहली बात तो ये कि सारे सिलेबस में से है, मतलब डिलीटेड और नॉन डिलीटेड सारे सिलेबस में है। तो जो एक्सरसाइज जो चैप्टर आप कर रहे हो पहले उसको ध्यान से देखना। अभी मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज वाला काम नहीं करना आपा को, तो वो उसके साथ में ही करेंगे। ठीक है, खोल लेती हूँ मैं एक बार साथ में, ताकि कोई जो एक्सरसाइज का है वो स्किप करवाने वाला अभी ना हो। बुक कॉपी ले ली मैंने साथ में, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई बात हो तो वो मैं क्रॉस कर दूँ। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है सेकंड, उसका सेकंड पार्ट है पेज नंबर 57 पे, पेज नंबर 57। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? ठीक है, तो आप पहले एज्यूम कर लेते हैं। देखो जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख रखा है वो तो मैं डेफिनेटली करवाऊंगी, क्योंकि वो पक्का डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा ही आएगा, वो नहीं तो उससे रिलेटेड आएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा था क्वेश्चन, पढ़ लिया आपने कि प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है नूरी की वो x साल है, वैसे ही वर्तमान आयु सोनू की है y साल है। तो गिवन कंडीशंस दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार 5 साल पहले मीन्स कि वो 3 गुना हो जाएगा किससे? नूरी से। तो 3 गुना हो गया नूरी से, कैसे हुआ भाई? सोनू का 3 गुना होगा तो वो नूरी के इक्वल में आ जाएगा। तो x - 5 इज इक्वल टू 3 इंटू y - 5, इसको सोल्व किया तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब उसने बोल रखा कि 10 साल बाद जो नूरी है वो दुगनी हो जाएगी सोनू से, तो x + 10 हो जाएगा। जो पहले प्रीवियस में जाते हैं मतलब पीछे जा रहे हैं, आज से टाइम से पीछे जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आगे जा रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं। x + 10 इंटू 2 ऑफ y + 10 हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेना बाय एलिमिनेशन या बाय सब्सटीट्यूशन, कोई सा भी मेथड यूज़ करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे नहीं बोल रखा, कोशिश करना जहाँ पे जो बोल रखा है उसको वही फॉलो करो। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल देना, x की वैल्यू आ गई 50, y की वैल्यू आ गई 20। सो नूरी प्रेजेंट एज वर्तमान आयु है 85 है, जो x लिया था अपन ने, और सोनू की प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 20 ईयर्स। इजी सा क्वेश्चन था। करते हैं अब एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड का पेज नंबर 167 पे। क्या बताना है आपको? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग और इस सेगमेंट। क्या बताना है कि ट्राइसेक्शन है मतलब 3 सेक्शंस में उसको डिवाइड कर रखा है और आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? 4 और -1 और -2 और -3। पहली बात तो इनके लिए बीच में निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे सीधा डिस्टेंस ही दे देता, तो बनानी पड़ती तो पहले ही अगर ऑलरेडी वो बात तो क्लियर होंगी आपके माइंड में तो आप इजीली बना पाओगे। अब करना है आपको 7.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो क्या है? 4 - 1 और 2 बी पॉइंट है कोई, आप अज्यूम कर लेते हैं। तो ये ट्राई सेक्शंस में है, तो 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया मैंने। कोई पी और क्यू इंडिविजुअली अपनी तरफ से ले लिए। अब 3 सेक्शंस में है तो रेशियो सेम होगा, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है। अब आप क्या करेंगे? पहले तो आप एज्यूम कर लेते हैं कि बीपी है वो, एपी क्या होगा? ए से लेके पी की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वैसे ही डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी? पी क्यू की, और वैसी ही डिस्टेंस बी की, क्योंकि रेशियो सेम है। अगर पी बी निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? पी क्यू प्लस क्यू बी, के प्लस के 2 के आ गया। ऐसे ए क्यू निकालेंगे तो ए पी प्लस पी क्यू, तो ये भी 2 के आ गया। अब ए पी और बी पी का रेशियो है 1:2। देखो यहाँ पे ये 1 चीज़ है और यहाँ पे पी बी का पूरा ले रहे हैं तो 1:2 हो गया। तो 1:2 से बाय कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला, तो उसको डिवाइड कर देंगे।
तो डिवाइड कर दिया 1:2 में। और क्यू डिवाइड कर रहा है इसको 2:1 में। क्यू यहाँ पे है तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे इस तरफ रहेगी, 1 पॉइंट यहाँ पे बच गया, इसलिए 2:1 में। वैल्यूज़ है अपने पास, पुट कर देंगे। आ गया एक आंसर, x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू आ गई 2 और -5/3। देखो ये सारी चीज़ें अच्छे से वीडियो में बता रखी हैं, इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रही। बस समझाने की बात समझ लो कि ये काम क्या करना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल पे है सारी की सारी वीडियो। 2:1 में डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू 4 - 1 थी, b की वैल्यू -2 और -3 थी। क्यू वाले के लिए कर रहे हैं तो वो 2:1 में डिवाइड करेगा। 2:1 में डिवाइड करेगा तो क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई। डिवाइड में इंटरनली कर रहा है तो 2 + 1। ऐसे ही 2 को -3 से मल्टीप्लाई, 1 को -4 से मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे और बाय में 2 + 1। उसको सोल्व करेंगे, x1 और y1 की वैल्यू आ गई 0 और -7/3। तो ये पॉइंट्स के आगे ट्राई सेक्शंस के पॉइंट है, जो एक पॉइंट है p वाला और एक है q वाला। q वाला है वो ये है, तो q का 0 - 7 है और p का है 2 और -5/3। इजी सा है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज करनी है 8.4 का थर्ड का सेकंड पार्ट, पेज नंबर है 193 पे। क्या बोल रहा है थर्ड के सेकंड पार्ट में, साइन ऑफ 25 डिग्री और कोस ऑफ 65 डिग्री प्लस कोस ऑफ 25 डिग्री और साइन ऑफ 65 डिग्री। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, साइन और कोस में इंटरचेंज होते हैं, कोसिकेंट और सिकेंट में इंटरचेंज होते हैं, टेंजेंट और कोटेंजेंट में इंटरचेंज होते हैं। बनाते हैं क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन गिवन है, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 और साइन 65। चेंज कर दिया, साइन को चेंज कर लेते हैं, अगले वाले में कोस को चेंज कर लेते हैं ताकि एक सेम बात बन जाए। यहाँ पे साइन की जगह कोस में चेंज कर लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो ये बन गया अपने पास कोस 65 - 90 - 65 किया तो ये बन गया कोस 65, क्योंकि साइन में 90 में कुछ भी करेंगे तो वो कोस में जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे बन गया और यहाँ से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे 65 डिग्री है तो वैल्यू आ गई 1। इजी सा क्वेश्चन है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड तक हो गए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12.1 का है, पेज नंबर 2226 पे 4 क्वेश्चन। यही आया था क्वेश्चन 12.2 का फोर्थ क्वेश्चन बताना था। A chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at the center. Find the area of the corresponding। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट बतानी है, दोनों पार्ट्स दे रखे हैं। बनाइए क्वेश्चन। कैसे है, ऐसे ऐसे डिवाइड कर रखा है और एक सेक्टर बना रखा है। तो क्या सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, यही बताना है। तो सेक्टर का फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, पाई थीटा r स्क्वायर अपॉन 360 माइनस 1/2 ऑफ साइन थीटा। जो सब कुछ गिवन है, एंगल 90 गिवन है, पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन तो अपन को यूज़ करनी है 3 नहीं, यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, अदरवाइज यूज़ करते 22/7। सारी की सारी वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर दी, कैलकुलेशन कर ली, ये आ गया अपने पास आंसर माइनर सेगमेंट वाले का। मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर अपॉन थीटा 360, क्योंकि यहाँ पे 90 तो आ ही लिया। अब 90 आ गया तो इसका मतलब 60 तो आ ही गया, 60 कन्वर्ट हो गया उसमें। 90 फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो माइनर सेगमेंट थी वो 90 के लिए बनानी थी, तो 360 में से 90 गया तो कितना बचेगा 270। तो जो मेजर सेगमेंट होगी, जब ये 90 आ गया है तो 270 बच गया, तो अब 270 के अकॉर्डिंग आप निकाल देंगे, मेजर सेगमेंट आ जाएगी, वैल्यूज पुट कर दी। इजी सा क्वेश्चन था, आई होप बन गया हो। फिफ्थ क्वेश्चन 14.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल करना है 261 के पेज पे। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोल रखा है, द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स ऑफ अ सर्टेन स्कूल्स इन अ मैथमेटिक्स पेपर consisting of 100 marks are presented in a table below. Find the mean of the marks obtained by school. टेबल दे रखी है, क्या निकालते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, कुछ नहीं निकालना है। एफ आई की वैल्यू सारी की सारी गिवन है, एक्स आई की वैल्यू गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा अपने पास, सिर्फ यही काम करना है। तो टेबल बना ली, सबको लिख दिया, एक्स आई की वैल्यूज लिख दी सारी की सारी, एफ आई की वैल्यूज लिख दी और एफ आई एक्स आई इन दोनों की प्रोडक्ट कर ली। 10 गुना 1 10 आ गया, 20 गुना 1 20 आ गया, 10 × 1 10, 20 × 1 20, 36 × 3 108, 40 × 2 14 × 4 160, 40 गुना 4 160, 50 गुना 3 150, 56 गुना 2 112। ऐसे सारी सारी कैलकुलेशन करने के बाद इनका अगर ऐड करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 1779।
17, 79 आ गया और यहाँ से सम करेंगे तो आ गया 30। इजी सा है। सम जब मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इनका जोड़ अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई वो लिख देते हैं और उसको कैलकुलेट किया तो आ गया अपने पास 49.3। इजी सा है। अगला क्वेश्चन है, आप देख लेना, 2-3 क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। 4.4 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 91 के पेज पे है इंग्लिश वाली बुक में, और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 ये आप लोग करना ट्राई, दिया मैंने होमवर्क। अभी करते हैं आप बाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि कोई भी आगे अपडेट मिस ना हो। प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि कोई भी अपडेट आपकी आगे मिस ना हो। श्योरिटी मैं ले रही हूँ, अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे, बस आपका काम है अच्छे से रिवीजन करना। और जो आज एक्सरसाइज बताई है, जो चैप्टर बताए हैं, अगर वो कर जाओगे तो पास आराम से हो ही जाओगे। वो 5-6 दिन का ही काम है। ये वीडियोस अभी डाली जा रही हैं वो इसलिए है ताकि आपने जो, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ रखा है तो उसकी रिवीजन हो जाएगी, जिसने नहीं पढ़ रखा उसका काम पास होने वाला हो जाएगा। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।